छोटा भाई अपने बड़े भाई की शादी में शामिल होने के लिए करोड़ों की हैरी गाड़ी लेकर पहुंचा था, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ना भाई नजर आ रहा था न भाभी। और तभी उसकी नजर पड़ी डाइनिंग टेबल के नीचे फैले एक गहरे लाल रंग के धब्बे पर। एक अजीब सा डर उसके दिल में उठने लगा। वो फौरन सच्चाई जानने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन रास्ता रोक लिया गंजे क्यांग ने। उसने आंखें तरेड़ते हुए कहा, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन छोटे भाई के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उसने बिना वक्त गंवाए सामने रखा डंडा उठाया और एक झटके में क्यांग को नीचे गिरा दिया। जैसे ही क्यांग जमीन पर गिरा, दो और बदमाश बीच में आ गए। पहले को उसने जोरदार लात मारी, दूसरे को सीधा पकड़कर जमीन से टकराया। वो तुरंत बेसुध हो गया। अब वो सीधा उस टेबल की ओर बढ़ा जिसके नीचे वो लाल धब्बा देखा था। उसने पूरा टेबल पलट दिया और जैसे ही नजर पड़ी नीचे, उसकी रूह कांप उठी। भाभी रस्सियों से बंधी हुई थी और बड़े भाई की हालत बेहद खराब। पल भर में सब समझ में आ गया। असल में कुछ देर पहले जब शादी चल रही थी, गंजे क्यांग की नजर सुंदर दुल्हन पर पड़ी और उसकी नीयत खराब हो गई। उसने दूल्हे को धमकाया, अपनी दुल्हन को मुझे सौंप दे। लेकिन जब बड़े भाई ने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया तो क्यांग ने हिंसक तरीका अपनाया। इतना ही नहीं, उसने दूल्हे के साले को भी पैसे का लालच दिया। कहा, हर एक डंडे के 1 लाख दूंगा। और लालच में अंधा हो चुका वो साला उसी पल उस पर टूट पड़ा। उसने एक नहीं कई बार वार किए, जब तक कि बड़े भाई की सांसें थम न गईं। उन्हें क्या पता था, जिस छोटे भाई को उन्होंने कमजोर समझा था, वो अब एक बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका है, जिलोंग ग्रुप का चेयरमैन। जैसे ही उसे पता चला कि आज भाई की शादी है, उसने अपनी कंपनी की टीम को पहले ही वहां भेज दिया। क्यांग को जैसे ही इसका पता चला, वो डर गया, क्योंकि जिलोंग ग्रुप उस इलाके का सबसे बड़ा नाम था। और खुद को बचाने के लिए उसने दूल्हा दुल्हन को टेबल के नीचे छिपा दिया। अब छोटा भाई मौके पर पहुंच चुका था। उसने देखा पूरा मंडप तो सजा था, लेकिन भाई भाभी नजर नहीं आ रहे थे। उसने दूल्हे के साले से पूछा, मेरा भाई और भाभी कहाँ? साला घबरा गया, जवाब नहीं दे पाया। अब उसने गंजे क्यांग से सीधा सवाल किया, ये सब तेरी ही चाल है? लेकिन क्यांग साफ मुकर गया, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। तभी पास खड़ी एक महिला सचिव की फर्श पर पड़े लाल धब्बे पर पड़ी। वो चौंकी और बोली, ये तो खून जैसा लग रहा है। पर बाकी सब लोग उसे बहलाने लगे। नहीं नहीं, ये तो वाइन गिरी है। एक मेहमान ने ज्यादा पी ली थी और गलती से गिलास गिर गया। तू बेवजह तमाशा मत कर। तू इस शादी को क्यों बिगाड़ना चाहती है? फिर किसी ने जोर से कहा, सोंग, तू और तेरा परिवार यहाँ स्वागत योग्य नहीं है। चलो निकलो यहाँ से, वरना मजबूरन हमें सख्ती करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। पार्ट 2।